Assalamu alaikum students. Today is 22nd June 2020. We will continue with the measurements SI basic units. Students, we have discussed that there are three basic units: length, mass and time. Length, mass and time are the three basic units according to the different systems of units. But in SI system, International System of Units, there are seven basic or fundamental quantities we can say, and those seven quantities are length, mass, time, electric current, temperature, luminous intensity, light intensity, or and amount of a substance. You have to learn all the physical quantities, symbol of the quantities, names of unit and symbol of units. ये आपको बाय हार्ट ये सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें थ्रू आउट आपके फ़िज़िक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ये क्वांटिटीज़ या फिर इनसे फर्दर डिराइव्ड क्वांटिटीज़, उनके सिंबल ऑफ यूनिट्स, फिर डिफरेंट यूनिट्स से जो डिराइव्ड यूनिट्स बनते हैं वो आपको बनाने पड़ते हैं और आपको यूज़ करने पड़ते हैं। तो इस वजह से आपको ये क्वांटिटीज़ बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ये क्वांटिटीज़ सिर्फ मेजरमेंट चैप्टर में काम नहीं आ रही हैं आपके, ये सारी क्वांटिटीज़, इनके सिंबल्स, इनके यूनिट्स, फर्दर इनसे जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बन रही वो पूरी बुक में आपके जितने चैप्टर्स हैं कहीं ना कहीं वो यूज़ होगी। तो मेजरमेंट चैप्टर आपका जो है वो एक बहुत ज़्यादा की चैप्टर है। अगर हम देखें यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स बनाने के लिए अगर हमें कोई नई क्वांटिटी ड्राइव दी जाए तो हम ख़ुद से किस तरह बना सकते हैं उनके यूनिट्स, अगर हमें बेसिक क्वांटिटीज़ के यूनिट्स पता हों। और इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि आगे जाके आप कुछ मेजरमेंट सीखेंगे, कन्वर्जन सीखेंगे यूनिट्स की, जो हम आगे किसी भी चैप्टर के प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ से अगर बेस अच्छी हो जाएगी तो हम 19 चैप्टर्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि हमें कन्वर्जन्स भी आती होंगी और यूनिट्स की, और दूसरी बात ये होगी कि फिर हमें सारे यूनिट्स भी पता होंगे। तो प्लीज़ इन तीन जो आपके चार्ट्स हैं बुक में उनको बहुत अच्छे से आपको यूनिट्स को लर्न करना है और फिर उसको समझना भी है वो किस तरह से बने। अब फर्स्ट इज़ लेंथ। लेंथ का सिंबल है स्मॉल एल। First physical quantity is length. The symbol of length is small l. And in SI system, length is, the name of the unit of length is meter. Length can be measured in meters. And the symbol of unit is m. The symbol for meter is m. The symbol for length is l. So symbol of quantity means इसका symbol और symbol of unit means इसके unit का symbol। दोनों को आपको क्वांटिटीज़ भी याद करने, यूनिट्स भी याद करने, और दोनों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो सिम्बल्स भी पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स वगैरह में यूज़ करते हैं तो हम बार बार पूरा नहीं लिखते कि अगर हमें लिखना है 20 मीटर्स तो पूरा मीटर बार बार लिखेंगे, हम एम यूज़ करते हैं। नाउ मास कैन बी डिनोटेड बाय एम, स्मॉल m. The unit of mass in SI system of units is kilogram, and the symbol of kilogram is kg. Simple. The time number 3 and the small t, we can represent time with small t. The unit of time is second, and the symbol of unit of time is second, SEC or small s. Usually small s. We can represent time with small s. Now fourth basic quantity according to the SI basic unit system is electric current, and electric current is denoted by capital I. Capital I से इसको represent करते हैं, and the name of the unit is ampere. Basically electric current is the flow of electron or flow of charges per unit time. Flow of electron or flow of charges per unit time. उसको हम represent करते हैं एम्पेयर से। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम का अगर हम यूनिट देखें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज का यूनिट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम।
पर यूनिट टाइम और अपॉन टाइम, तो हम लिखेंगे अपॉन टाइम का यूनिट आपने क्या पढ़ा यहाँ पर, सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड इज़ द unit of basic unit of electric current, but it is represented by A or ampere. Ampere is the name of the scientist. तो जिन्होंने ये करंट की थियरीज वगैरह दी हैं उनका नाम है एम्पेयर, साइंटिस्ट का नाम है ये। तो उस वजह से हम उसको एम्पेयर कहते हैं करंट के यूनिट को। और करंट का यूनिट कूलम पर सेकंड होता है, मींस फ्लो ऑफ चार्जेस, कूलम चार्जेस का यूनिट कूलम है। और पर यूनिट टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड है, तो इसका सिंबल ऑफ यूनिट हो गया कूलम पर सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया कूलम पर सेकेंड, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं फर्दर ए से, एन ए स्टैंड्स फॉर एम्पेयर। सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। और इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई। अब जब आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो ये आपके काम आएगा। फिर अब टेम्परेचर पर आइए। नेक्स्ट, टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, बिकॉज स्मॉल टी से तो टाइम रिप्रेजेंट किया था, तो हम अब इसको कैपिटल टी से टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और नेम ऑफ यूनिट इन एसआई सिस्टम टेम्परेचर फॉर टेम्परेचर इज केल्विन एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के। अब आपको टेम्परेचर जब हम नोट करते हैं तो आपने देखा होगा हम डिग्री सेंटीग्रेड में भी नोट करते हैं कि आज टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, या बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी हम मेजरमेंट करते हैं, और उसकी फ़ारेनहाइट में भी मेजरमेंट करते हैं कि 98.6 इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बीइंग, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में और सेंटीग्रेड में भी मेजरमेंट करते हैं, मगर जो स्टैंडर्ड यूनिट आपके पास है वो है केल्विन, और उसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द यूनिट फॉर टेम्परेचर इज़ केल्विन इन एसआई बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नाउ ल्यूमिनस इंटेंसिटी और लाइट इंटेंसिटी, जो शिद्दत होती है लाइट की इंटेंसिटी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन एल वी, जैसा छोटा साइन आपके पास बना हुआ है। एंड नेम ऑफ यूनिट इज़ कैंडला, एंड द यूनिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सी एंड स्मॉल डी। कैंडला represented by CD. Amount of a substance, number 7. An amount of a substance is also a basic quantity according to SI basic system of units. An amount of a substance can be represented by the small n, and name of the unit is mole. आपने chemistry में पढ़ा होगा ना, mole, MOLE, mole represents amount of a substance. The name of unit is mole, and symbol of mole is MOL, mole. So these are the 7 physical quantities or basic quantities in SI system. For length, small l, meters. For mass, small m, and kilograms the unit. For time, small t, and second is the unit. For electric current, I, and ampere is the unit, or you can say coulomb per second is equal to ampere. For temperature, capital T, and Kelvin is the unit. For luminous intensity, L, small v, and candela is the unit. Amount of a substance, N, represented by N, and mole is the unit.